भारतीय इतिहास में राजपूताना का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। राजपूताना के गौरवशाली इतिहास में एक महान योद्धा हुए हैं महाराणा प्रताप। भारत के गौरव माने जाने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ के किले में 9 मई 1540 के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान को देखकर उनके पराक्रम और अद्भुत शक्ति के कयास लगाए जाते थे। शुरू से ही वे हठी स्वभाव के थे। वे किसी के काबू में नहीं आते थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। महाराणा प्रताप ने राजनैतिक कारणों की वजह से 11 शादियां की थी। उनकी सबसे पहली पत्नी का नाम अजबदे पनवर था, जो कि चित्तौड़ के अधीन राज्य बिजोली की राजकुमारी थी। वे सुंदर, सुशील और सभ्य महिला थी, जिन्होंने मुश्किल समय में भी महाराणा प्रताप का हौसला बनाए रखा और उन्हें प्रजा के हित में उचित फैसले लेने में मदद की। अपनी पहली पत्नी से उन्हें अमर सिंह और भगवान दास नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने ही राजगद्दी संभाली थी। महाराणा प्रताप को अपनी सभी 11 पत्नियों से कुल 22 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनमें 5 बेटियां थी और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर और स्वाभिमानी शासक थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार किया। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सौतेले भाइयों को मेवाड़ की राजगद्दी न मिलने पर उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति क्रोध और नफरत की भावना पैदा हो गई। राजपूत भाइयों के बीच इसी आपसी फूट और पारिवारिक मतभेद का मुगलों ने फायदा उठाकर चित्तौड़ के किले पर फतह हासिल की। इस हार के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए किले से बाहर निकल गए। अपनी कुशल रणनीति और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर महाराणा प्रताप ने उदयपुर को फिर से एक समृद्ध राज्य बनाया और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। मुगल बादशाह अकबर ने कई बार अपने दूतों से मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के पास शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अपनी प्रजा के हित और अपने स्वाभिमान के चलते महाराणा प्रताप ने अकबर के शांति दूतों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उन्होंने साल 1576 में अपने इन्हीं शांति दूतों के साथ मिलकर महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। मुगलों और राजपूतों के बीच 18 जून 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में आधे से ज्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों में मिल गई थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने एक पराक्रमी और वीर योद्धा की तरह मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें अपने अदम्य साहस एवं अद्भुत शक्ति का एहसास करवाया। इस युद्ध में अकबर के पास राजपूतों से लड़ने के लिए करीब 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी युद्ध शस्त्र थे, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां ने किया था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत शासक सैन्य रूप से कमजोर थे। इस युद्ध में मुगलों का सामना करने के लिए राजपूतों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी ने किया था। अपनी छोटी सी सेना के साथ महाराणा प्रताप ने मुगलों की बड़ी सेना का वीरता के साथ मुकाबला किया। महाराणा प्रताप के पराक्रम और साहस को देखकर आसपास के कई भील आदिवासियों ने भी उनका इस युद्ध में साथ दिया था। महाराणा प्रताप की यह छोटी सी सेना ही मुगलों की विशाल सेना पर भारी पड़ गई।
वे मुगलों की सेना का अंत तक मुकाबला करते रहे। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद झला सिंह ने इस युद्ध से निकलने में उनकी काफी मदद की। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक के घायल होने के बावजूद भी उसने करीब 26 फीट गहरे नाले को पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। बाद में चेतक युद्ध स्थल के पास शहीद हो गया। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शक्ति की मिसाल माने जाने वाले महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। काफी संघर्षों और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर मुगलों की विशाल सेना के हौसले को ध्वस्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई और न ही मेवाड़ के साहसी शासक महाराणा प्रताप की हार। एक तरफ जहां मुगलों के पास अपनी मजबूत सैन्य शक्ति थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास शौर्य, वीरता एवं जुझारू शक्ति की कोई कमी न थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे देश भर में होने लगे थे। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस युद्ध के बाद अकबर को महाराणा प्रताप का इतना खौफ पैदा हो गया कि वे अपनी राजधानी आगरा छोड़कर लाहौर चले गए। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए काफी सालों तक प्रयास करते रहे, लेकिन वे उन्हें बंदी बनाने में नाकामयाब साबित हुए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने कई दिन जंगल में बिताए थे। महाराणा प्रताप के भाले का वजन करीब 81 किलोग्राम था और वे अपने शरीर पर 72 किलो का कवच धारण करते थे। इसके अलावा वे अपने साथ 2 तलवारें और 1 ढाल लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप एक तलवार अपने लिए रखते थे, जबकि दूसरी तलवार निहत्थे दुश्मन के लिए रखते थे। इस तरह महाराणा प्रताप करीब 208 किलो का वजन लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप अपने अदम्य साहस, अद्भुत शक्ति और अद्वितीय शौर्य के लिए जाने जाते हैं। उनकी तलवार, कवच समेत उनके कई कीमती वस्तुओं को आज भी उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। काफी कष्ट और संघर्षों को झेलने के बाद भी महाराणा प्रताप का हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। एक बार फिर से राजपूताना की फतह फहराने के इरादे से उन्होंने 1579 के उस दौर का फायदा उठाया, जब बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वहीं इस दौरान अकबर लाहौर के उत्तर पश्चिम वाले राज्यों पर नजरें रखे हुए थे। इन सब के बीच महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल नीति का इस्तेमाल कर पश्चिमी मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर राजपूतों की विजय का परचम लहराया। पश्चिमी मेवाड़ के अधीन गोकुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ आदि शामिल थे। इसके बाद चवण को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। 12 साल के कठोर संघर्ष और भारी सैन्य शक्ति के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ का बाल भी बाका नहीं कर सके और इस तरह महाराणा प्रताप अपने राज्य मेवाड़ को स्वाधीनता हासिल करवाने में कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ में खूब विकास करवाया, ताकि उनके राज्य की जनता को हर सुख सुविधा मिल सके। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस 19 जनवरी साल 1597 के दिन ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर अकबर के भी आंसू निकल आए थे। दरअसल महाराणा प्रताप की शौर्यता और पराक्रम से अकबर बेहद प्रभावित थे और उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। अकबर जानते थे कि महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है।
महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए जीते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कुर्बान कर दी। भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत माँ के इस वीर सपूत को कोटि कोटि नमन।